नियत रखती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 15% तक बढ़ाने की चर्चा चल रही है। यही नहीं, मौजूदा वित्त वर्ष में यानी इस साल में जो रिवाइज्ड कैपेक्स आएगा उसमें भी 15-20 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। बाकी डिटेल लेते हैं, हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़े हुए हैं। आलोक, बताइए, हेल्थ और इंफ्रा पर खर्च बढ़ेगा, कैपेक्स खर्च बढ़ेगा, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र बजट के बारे में? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सरकार का स्पेंडिंग इस साल भी जारी रह सकता है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में तकरीबन 15% तक बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि पिछले साल ये बढ़ोतरी करीब 34% के आसपास थी, लेकिन लोअर बेस था, इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया था करीब 5.5 लाख करोड़ का था, लेकिन इस बार इसमें करीब 15% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यही नहीं, जो इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है उसमें भी 15 से 20 हजार रुपए करोड़ का इजाफा साल के एंड तक देखने को मिल सकता है। जो रिवाइज एस्टिमेट पट में आएगा उसमें ये चीजें देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर जो पिछले हफ्ते नीति आयोग के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी उसमें इस बात को लेकर बातचीत हुई थी कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो पिछले साल के हिसाब से इस साल रह सकता है करीब 6.5% के आसपास, लेकिन सरकार का जो टारगेट है 2025-2026 तक इसे घटाकर 4.5% लाने का टारगेट है। लेकिन इस साल भी चूंकि कोविड का साल है और कोविड को लेकर जो हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम चीजों पर सरकार का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर लगातार बने रहने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। अच्छी खबर सरकार के हवाले से, सरकारी खर्च अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, डिमांड पुल की भी मदद मिलेगी। बढ़ते आगे, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात करेंगे आज के टेलीकॉम अपडेट में। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। कुछ कंपनियों की मांग है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए, जबकि कुछ कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बिना नीलामी के इस बार स्पेक्ट्रम का आवंटन करे। देखिए क्या खास बातें हैं इस रिपोर्ट में। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. भारत में अभी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत होनी है, लेकिन इस शुरुआत से ठीक पहले टेलीकॉम कंपनियों के बीच इसके स्पेक्ट्रम को लेकर जंग छिड़ गई है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सैटेलाइट गेटवे लगाने के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और सभी स्टेक होल्डर्स से इस पर सुझाव मांगे थे। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की वकालत की है, जबकि भारती एयरटेल और स्टारलिंक ने स्पेक्ट्रम का मुफ्त में आवंटन करने की मांग रखी है। वोडाफोन आइडिया की मांग है कि ग्लोबल कंपनियां भारत की कंपनी के साथ करार करके ही सेवाएं दे पाएं। जानकार मानते हैं कि स्पेक्ट्रम की नीलामी ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का आदेश दिया था। स्पेक्ट्रम जो है स्केर्स नेशनल रिसोर्स है और उसका जो बांटना है, जिसको कहते हैं डोल आउट, वो कभी नहीं होना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो है मार्केट डिटरमिन प्राइस से उपभोक्ताओं को जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको दिया जाना चाहिए। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के बाजार में हलचल मची हुई है। इनमें 4 कंपनियां, भारती की वनवेब, टेस्ला की स्टारलिंक, अमेजॉन और टाटा की नेल्को और टेलीसेट ने इस बाजार में रुचि दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चाहती हैं कि विदेशों की तर्ज पर भारत में भी स्पेक्ट्रम का आवंटन मुफ्त में किया जाए, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये कंपनियों के हित में नहीं होगा। Since this satellite broadband service will compete directly with those services, economically it's just fair for some of them to ask that this spectrum be auctioned as well, and hence satellite services have a cost structure that is at least in principle in line with the way spectrum costs play out for standard and traditional mobile broadband services. सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जरिए दूर दराज के इलाकों में सेवाएं पहुंचा पाना आसान होगा, लेकिन इसके स्पेक्ट्रम को सभी कंपनियों में बांट पाना आसान नहीं है, खासतौर पर जब ग्लोबल कंपनियां इसके लिए ऊंची कीमत चुकाने के लिए तैयार हों। असीम मनचंदा, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। क्रिसमस और नए साल से पहले दिल्ली के मॉल और बाजारों में रौनक दिख रही है। पिछले साल की मंदी के बाद इस बार मॉल्स में बेहतर फुटफॉल की उम्मीद थी। हालांकि ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने।
क्रिसमस और नए साल का सबको इंतजार है इस वक्त, और ये वो वक्त होता है साल का जब जो अलग अलग मॉल्स होते हैं वो अपने आप को सजाते हैं अधिक से अधिक कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। इस वक्त हम साउथ दिल्ली के मशहूर सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में है, और जो पहली चीज़ आपको यहाँ एंटर करते हैं ये दिखेगी वो है ये विशालकाय क्रिसमस ट्री। मेरी विशमस एक्टिविटी यहाँ पर की गई है यहाँ पे, और यहाँ जो पूरी जो इसकी तरीका है, अगर आप सेलेक्ट सिटी वॉक के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करते हैं, एक स्टोरी टैग करते हैं, तो आपको हर दिन 20,000 तक के जो वाउचर हैं वो दिए जाएंगे। इस तरह की कई एक्टिविटी आपको इस पूरे मॉल में देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक खास बात यह है कि यहाँ ड्रोन से बच्चों को सैनिटा इस बार आए हैं और ड्रोन से बच्चों को गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ऐसी कई सारी एक्टिविटी ये मॉल इस वक्त यहाँ पे अपना रहा है। इस थीम के बारे में थोड़ा बनाएंगे, और पूरा जो डेकोरेशन पूरे मॉल का किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी दुविधा में है कि किस तरह से इसको प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स किया जाए, बिकॉज जो लोग हैप्पी मूड में आते हैं वो कई बार उनको हर एक को बताना पड़ता है कि मास्क पहन के रखें, डिस्टेंस डिफरेंट रखें, फूड कोर्ट की सीट्स पे ध्यान से बैठें। जो हमारे कंट्रोल में है, किस तरह की सैनिटाइजेशन हम बार बार करें, उसकी रिपीटेशन बढ़ा दें, फ्रेश एयर इनटेक बढ़ा दें, वो सब हम पूरी मेहनत से कर रहे हैं। मॉल में आए और शॉपिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सेलेक्ट सिटी वॉक में आपको लगभग सभी ब्रांड्स पर इस वक्त 50% तक की छूट मिलने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के लिए अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे किड्स शॉपिंग कार्निवाल का आयोजन किया गया है, जहाँ पे आप शॉपिंग के बदले फैमिलीज का गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं, जिसे बाद में खिलौने खरीदने के लिए रिडीम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस पूरे मॉल का जो अंदर का लुक है वो देखें तो काफ़ी एक स्टारी डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी हैपनिंग डिज़ाइन है, और यहाँ पे फुटफॉल में ये दिख रहा है लोगों के आकर्षण का यहाँ पे केंद्र बना हुआ है। इस तरह कई सारे ऑफर्स आपको इस वक्त मॉल के अंदर दिख रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सेंटा आपसे मिलने को तैयार है, लेकिन सेंटा इस बार एक ग्लास चेंबर में है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि शॉपिंग ज़रूर करें, नए साल का स्वागत ज़रूर करें, सेलिब्रेशन ज़रूर करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। रोहन सिंह, दिल्ली।